कक्षा 10 का एक लड़का था हरियाणा में। वो 20वीं मंजिल पर जाता है और वहां से कूद जाता है। 20वीं मंजिल पर जाना, वहां से कूदना और अपनी मृत्यु को चुन लेना, क्या परिस्थितियां रही होंगी, क्या मनोस्थितियां रही होंगी, ये तो ईश्वर जाने या वो बच्चा जाने जो अब इस दुनिया में नहीं है, मात्र 15 साल का बच्चा। लेकिन कारण जो पता चला है वो ये पता चला है कि अभी अभी हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस हुए थे और उसमें उसके कम नंबर आए थे। इसके कारण उसने आत्महत्या करना सही समझा। सबसे पहले तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सभी विद्यार्थी देखें। अभिभावकों से भी निवेदन है कि वो भी जरूर देखें। टॉपिक की अगर मैं बात करूं इसकी, तो कम नंबर आने के कारण छत से कूद जाना सिर्फ 15 साल की आयु में, तो ये तो निश्चित है कि समय तो चेंज हुआ है। पिछले 20-25 साल में बहुत सारा समय चेंज हुआ है। और एक ये ऐसा रीजन है जो गले उतरता नहीं है। छमाही एग्जामिनेशन में कम नंबर आना और आत्महत्या कर लेना एक 15 साल के बच्चे का, ये कहीं से कहीं तक भी गले से उतरती नहीं है बात। कम नंबर आना, अधिक नंबर आना, ये तो पूरी लाइफ चलता रहेगा। आप 12th कर लेते हैं, फिर ग्रेजुएशन, अपनी आगे की पढ़ाई भी पूरी कर लेते हैं और आगे की पढ़ाई के बाद भी मार्किंग सिस्टम ही खत्म हो जाता है। अदरवाइज आपको हर काम में मार्क्स तो मिलते ही हैं। और ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो स्टेबिलिटी के साथ में एक ही लेवल पर चला हो। अप एंड डाउन हमेशा होते रहते हैं। मैं जब से इस खबर को सुना है, पढ़ा है, तो मैं एक बात को लेकर आश्चर्यचकित हूं कि कम नंबर आने का मतलब कोई एंड ऑफ लाइफ तो नहीं है। मतलब हम सभी के जब जब हम पढ़े हैं, जब जब हमने टेस्ट दिए हैं, हमने सभी ने कम नंबर प्राप्त किए हैं। और अगर मैं पहले के जमाने की बात करूं, पहले के समय की बात करूं, तो तब तो कुटाई भी होती थी, ताने भी दिए जाते थे, क्लास में हंसी भी उड़ाई जाती थी, फिर घर पर जाकर भी सुनना होता था, पिटाई होती थी। और जब तक कि दूसरी बार सही नंबर ना आ जाए तब तक ये सिलसिला जारी रहता था। मुझे एक और बात यहां पर शेयर करनी है आपसे। बच्चों को हमेशा यही पढ़ाना चाहिए कि अगर एक बार कम नंबर आ गए हैं तो उसका मतलब मर जाना नहीं होता। एक बार गिरने का मतलब ये नहीं होता कि आप वहां पर पड़े रहो। एक बार गिरने का मतलब होता है दूसरी बार पूरी ताकत के साथ में खड़ा होना और यह सोचकर खड़े होना कि लाइफ में मुसीबतें आएंगी, गिरना दोबारा पड़ सकता है, लेकिन एक जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए दोबारा से खड़े होने का। बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए कि मेहनत सफलता का राज है। जो जितनी मेहनत करता है उसे उतना प्राप्त हो जाता है। और नौकरी लगना, पैसे कमाना, दिस इज डेस्टिनी, ये भाग्य है। लेकिन अगर आज हमारे हाथ में, आज के टारगेट में मेहनत करना है तो हमें मेहनत करनी चाहिए बिना परिणामों की चिंता किए। स्पेसिफिकली मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं यहां पर। मैंने जैसे कहा कि हम सभी ने नंबर्स कम आने वाला समय भी झेला है। आज के बच्चों को समझाया जाना चाहिए कि ये कोई इंसल्टिंग नहीं है, लापरवाही करना भी इंसल्टिंग नहीं है।
10, 20, 50 में से 0 लाना भी इंसल्टिंग नहीं है। लाइफ से बड़ी कोई चीज नहीं है। हम सभी इस लाइफ में हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हर व्यक्ति एक सर्टेन एज पर पहुंचकर मैच्योर हो गया हो। नहीं, कुछ लोग जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत देर में मैच्योर होते हैं, और कुछ लोग मैच्योर ही नहीं होते हैं, समझदार ही नहीं होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर लापरवाही कोई बच्चा कर भी रहा है तो वो, और अगर वो कम नंबर लेके आया है तो उसे सोचना चाहिए कि अगर लापरवाही की है उसने तो कम नंबर आए हैं, दैट्स इट। और अगर किसी ने मेहनत की है और उसके कम नंबर आए हैं तो मेहनत तो कभी खराब जाती नहीं है। आज कम आए हैं, कल ठीक आ जाएंगे, कल भी ठीक नहीं आएंगे, परसों ठीक आ जाएंगे, 10 बार के बाद में ठीक आएंगे, 20 बार के बाद में ठीक आएंगे। आपको अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, माँ बाप, परिवार, रिश्तेदार, दोस्ती, जीवन, इससे बड़ा कुछ नहीं है। उस बच्चे का 20वीं मंजिल पर चढ़ जाना, क्या क्या उसके मन में आया होगा, फिर कूद भी जाना। उससे पहले एक और चीज मैं यहां पर कहना चाहता था, लेकिन मैं कह देता हूं, मैं कह नहीं पाया। कुछ ना कुछ ऐसा तो रहा होगा जिसने उसे मजबूर किया। और मेरा अपना एक पॉइंट है यहां पर, अगर कम नंबर आते हैं, फेल हो जाता है कोई बच्चा, स्टेज पर बोल नहीं पाता है, तो कई बार हमारी हंसी उड़ाई जाती है। बच्चों, ध्यान रखो, जो आज आपके ऊपर हंस रहा है, कल दुनिया उसके ऊपर हंसेगी। इस थॉट के साथ में आगे बढ़ो। आपको इस नियम को अपनी लाइफ में उतारना होगा कि यहां पर हंसने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन आपकी असफलता पर आपका हाथ पकड़कर चलने वाला, आपको ये सीख देने वाला कि नहीं, असफलता जीवन का हिस्सा है। ऐसे बहुत कम व्यक्ति मिलेंगे। आपको इस बात को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। आपको इस लाइफ को बैटलफील्ड समझना पड़ेगा। यूं इस तरीके से दूसरों की बातों में आकर, दूसरे की हंसी से, दूसरे के सेंटेंसेस से, स्टेटमेंट से अपनी लाइफ को खत्म कर देना, ये किसी भी तरीके से मतलब स्वीकार्य नहीं है। माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, जीने के लिए अनेकों कारण हैं। अगर किसी ने छोटी बात की भी है, अगर किसी ने गलत बात की भी है आपके मार्क्स के बारे में, सो उसने कर दी, उसका लेवल था, उसको ऐसी ही आदत होगी परिवार से, बट इट नेवर मीन्स कि आप जाओ और अपनी जान गंवा दो। मैं सभी बच्चों से यही अपील करना चाहता हूं कि आप हर परिस्थिति से लड़ने वाले बने। ये मार्किंग सिस्टम, मार्क्स का कम आ जाना, ज्यादा आ जाना, ये तो बहुत छोटी चीज है लाइफ में। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी तो स्टेजेस बाकी हैं जब आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आप खड़े रहते हैं, लड़ते रहते हैं। आप उस रोशनी का इंतजार करते रहते हैं जो आपके दिल में है, हृदय में है, मन में है। वो उम्मीद आपको हमेशा जिंदा रखती है कि नहीं, कितनी भी बुरी रात हो, काली रात हो, सवेरा तो होकर रहेगा। वो बच्चा इस दुनिया में नहीं है। आज भगवान उसकी आत्मा को शांति दें और उसे अपने चरण कमलों में स्थान दें। लेकिन बच्चों, कभी भी ऐसा निर्णय मत लेना जिससे आपका पूरा का पूरा परिवार बिखर जाए। छोटी सी चीज के लिए, मैं कहता हूं बड़ी से बड़ी चीज के लिए भी इस तरीके का निर्णय मत लेना। आप आज फेल हो जाओगे, कल पास हो जाओगे, कल फेल हो जाओगे, परसों पास हो जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी डेस्टिनी में जो होगा वो होकर रहेगा। मेहनत करो, खुद से अपनी लाइफ का अंत मत करो। आप सभी को शुभकामनाएं। टीचर्स पर विश्वास रखो, अपने माता पिता पर विश्वास रखो, अपने परिश्रम पर विश्वास रखो, अपनी ईमानदारी पर विश्वास रखो। परिणाम दुआ कर रहेगा। परिणाम में विलंब हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए टल जाएगा। आप हमेशा लड़ते रहो,
बेहतर के लिए प्रयासरत रहो और हमेशा प्रगति करते रहो। उस बच्चे की आत्मा को शांति दे ईश्वर, और आप लोगों के लिए प्रार्थना कि आपको इतना परिपक्व बनाए कि इस तरीके के निर्णय लेने से आप बचें। भविष्य के लिए मैं, पूरा जेनेटिक परिवार, आपको, आपके परिवार को आगे की खुशहाली के लिए, सुख शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।